सो इन्वेस्टर्स, अगर आप भी कुंडली के अंदर अपने लिए प्लॉट्स देख रहे हैं, वो भी किसी लग्जरी सेगमेंट के अंदर, तो नियोलिव आप सबके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया था अपना 20 एकड़ में प्री लॉन्च के अंदर। बट अभी उनका रेरा रिसीव हो चुका है, तो प्रोजेक्ट फाइनली लॉन्च उन्होंने कर दिया है। बहुत जल्द अलॉटमेंट वो स्टार्ट करें। तो अभी हम ईओआई मोड पर बैठे हैं। तो हम कैसे इसमें अपना ईओआई अपनी ईओआई प्रोसेस करवा सकते हैं, कैसे इसमें अपनी प्लॉट्स की बुकिंग करवा सकते हैं, और इस सोसाइटी के अंदर क्या क्या हमारे पास एमिनिटीज़ आई हैं, इस सोसाइटी के अंदर किस किस साइजेज़ में हमारे पास प्लॉट्स आए हैं, और उनके क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या एप्लीकेशन आगे रहने वाली है, इन सारी जानकारी के लिए मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज आपके लिए जो फाइनली अपडेट रहने वाली है वो रहने वाली है नियोलिव की। तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि नियोलिव का रेरा रिसीव हो चुका है। प्लस अगर मैं बात करूं इसके अंदर कुछ चीज़ें जो अभी मैप जो अप्रूव्ड हुआ आपका रेरा के बाद, तो कुछ चीज़ें अभी आई हैं कि क्या क्या साइजेस रहने वाले हैं इसमें, क्या क्या एमिनिटीज़ आई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन सारी चीज़ों से सबसे पहले मैं नियोलिव के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो ब्रांड है ये है मोहित मल्होत्रा जी का। आज गोदरेज प्रॉपर्टीज जिस स्टेज पर है वो सिर्फ और सिर्फ मोहित मल्होत्रा जी की वजह से है, क्योंकि ये एक्स सीईओ या फिर एमडी रह चुके हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के। तो सेम कंसेप्ट के साथ वो अपने न्यू ब्रांड को और न्यू ब्रांड के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने प्री लॉन्च में अभी निकाल रखा है अपना प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट जो कि कुंडली के अंदर है। कुंडली आपका मैं थोड़ी बहुत अगर लोकेशन की बात करूं तो जो लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली एनसीआर से, उनको पता होगा जो हमारी मोस्ट फ्रेंडली रोड है जीटी कनाल रोड जिसको हम बोलते हैं, या फिर NH44 हाईवे बोलते हैं। जब आप जैसे सिंगू बॉर्डर आप क्रॉस करते हो, एग्जिट नंबर 5 से एग्जिट लेते ही आपका अंसर सेक्टर रोड आती है राइट में। अंसर सेक्टर रोड जैसे ही आप मुड़ेंगे वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, लाइक पार्कर का मंतोष प्रोजेक्ट है, वहाँ पर TDI के बहुत प्रोजेक्ट हैं, लाइक ब्लॉसम पार्क, कोरल पार्क। इन सारे प्रोजेक्ट की जो वो कनेक्टिविटी है 45 मीटर या 60 मीटर की जो वाइड रोड है, आपकी डबल सेट रोड है अंसर सेक्टर रोड, उससे जैसे ही वो आपकी रोड खत्म होती है आपका नियोलिव का वो प्रोजेक्ट आया था। तो 3 से 3.5 किलोमीटर आपका GT रोड से ये रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इन फ्यूचर KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से भी आपकी इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है, GT रोड से भी आपकी इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है, और आने वाले टाइम पे जो मेट्रो आ रही है तो मेट्रो भी बिल्कुल नियरेस्ट आपके इस प्रोजेक्ट के रहने वाली है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं ख़ास बात आपको बताऊं कि पूरे सोनीपत के अंदर, पूरे कुंडली के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लो, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई आपको अदर लैंड मिलेगी या फिर आपको रेवेन्यू रास्ता मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप रेवेन्यू रास्ते को बंद नहीं कर सकते, आपको वो ओपन रखना पड़ता है। चाहे आप उसमें बूम बैरियर लगा के आप अपना गार्ड बिठा सकते हो, लेकिन आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट गेटेड कम्युनिटी है 20 एकड़ की पूरे सोनीपत या पूरे कुंडली के अंदर, जिसके अंदर आपको एक भी रेवेन्यू रास्ता नहीं मिलेगा। एक ही एंट्री एग्जिट है आपकी, एक गेट से आपको आना है और एक ही गेट से जाना है, यानी कि प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है पूरे सोनीपत और कुंडली की पहली। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 20 एकड़ के अंदर 3.5 एकड़ का ये पार्क लेके आ रहे हैं। तो 20 एकड़ में से आप 3.5 एकड़ अगर कम कर दो तो 3.5 एकड़ का अगर मैं पार्क की बात करूं तो आज PP ग्रीन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 50 से 60 एकड़ में, उनमें भी टोटल पार्क्स अगर मैं मिला दूं जो उनके 5-6 पार्क्स हैं तो टोटल मिला के भी 60 एकड़ में वो 3.5 एकड़ के पार्क्स नहीं बन रहे। गोदरेज की बात कर लो तो गोदरेज के भी इतने बड़े पार्क्स नहीं, इतने बड़े प्रोजेक्ट के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो 20 एकड़ के अंदर सिर्फ 3.5 एकड़ का सेंट्रल के अंदर पार्क है, जिसके अंदर बच्चों के लिए ओपन किड्स प्ले जोन एरिया होगा, बास्केटबॉल बैडमिंटन कोर्ट्स रहेंगे, बाकी एमिनिटीज रहेंगी। प्लस 20 एकड़ के अंदर ही 30,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी सेगमेंट के अंदर क्लब हाउस ये लेके आ रहे हैं। आप खुद देखिए कि इसमें इन्होंने 40 to 50% लैंड तो आपकी एमिनिटीज़ में ही आ गई, और बाकी जो आपकी लैंड रहेगी वो सारी आपकी प्लॉटेड डेवलपमेंट होगी। अगर मैं रोड्स की बात करूं तो आज के टाइम में पूरे सोनीपत और कुंडली के अंदर किसी भी दीनदयाल जन आवास योजना की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें आपको मैक्सिमम रोड्स मिलते हैं 9 मीटर या 12 मीटर। बाकी अगर उसमें कोई सेक्टर रोड लग रही होती है तो सेक्टर रोड आपकी 24 मीटर की तो होती है, लेकिन वो सेक्टर रोड आपकी प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी वालों के लिए नहीं होती, वो आपकी कोई भी आ जा सकता है बाहर का बंदा। इसके अंदर कोई भी आपकी सेक्टर रोड नहीं है, कोई भी आपका रेवेन्यू रास्ता नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसके अंदर यही रहने वाला है। दूसरी बात, टोटल आपके इसके अंदर जो प्लॉट्स रहेंगे वो 350 के लगभग आपके प्लॉट्स हैं, जिसके अंदर जो साइजेज हैं आपका 100 गज के आसपास के आपके साइजेज स्टार्ट हो जाते हैं और 180 गज तक के आपके साइजेज हैं। सेम दीनदयाल जन आवास योजना के इसमें कंसेप्ट है। दूसरी अगर मैं बात करूं 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, 3.5 एकड़ का ये, और प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी। अब आ जाते हैं हम रेट के अंदर। तो रेट जो आपके रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 88,888।
अभी प्री लॉन्च का ये फेज़ है और प्री लॉन्च के फेज़ के अंदर आपको 51,000 रुपीज़ की EOI करनी है। बहुत जल्द आपका कुछ मतलब 5 से 6 दिन के अंदर अंदर इसकी अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसके अंदर EOI का। और EOI लगभग आप लगा के चलिए ओवर सब्सक्राइब भी होने वाली है। तो अभी भी आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है किसी गेटेड कम्युनिटी में या फिर किसी लग्जरी गेटेड कम्युनिटी में इन्वेस्ट करने का। नियोलिव जैसा ब्रांड हो जो कि जिसने गोदरेज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, तो उनका सेम कंसेप्ट अपने ब्रांड को भी वो कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। दूसरी बात, आपकी 88,000 के अंदर भी आपके लिए बहुत अच्छे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स रहने वाले हैं, बट एट अ टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जब आप कोई यूनिट चूज़ करते हो, लाइक अगर आप कोई कॉर्नर यूनिट चूज़ करते हो या फिर आप कोई पार्क फेसिंग यूनिट चूज़ करते हो या ईस्ट फेसिंग, तो उसमें कुछ PLCs होती हैं जो ब्रांड लगाता है। तो आप जब अलॉटमेंट में बैठोगे, कोई भी यूनिट आप चूज़ करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइसिंग आएगी और उसके ऊपर ही आपको डिस्काउंट एंड बेनिफिट दिए जाएंगे। हाँ, रोड्स की मैं बात कर रहा था कि 24 मीटर रोड इसके अंदर कोई भी सेक्टर रोड नहीं है, लेकिन इंटरनल रोड की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम आपकी 9 मीटर है जो कि आपको अंदर कनेक्ट करती है। और जो मेन रोड्स अंदर रहेंगी आपकी 15 मीटर भी है, 18 मीटर की भी रोड है। तो दीनदयाल जन योजना की किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको 15 मीटर और 12 मीटर इंटरनल रोड्स नहीं मिलेंगी। सो अगर मैं बात करूं कि सोनीपत और कुंडली के अंदर आज के टाइम पे हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंफ्रास ऐसे हैं जो कि वहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ डेवलपमेंट ऐसी है जो वहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, और कुछ डेवलपमेंट और इंफ्रास ऐसे हैं जो वहाँ पर आने वाले हैं, जिसके कारण आपका यहाँ पर रेट बढ़ेंगे। दूसरा, ब्रांडेड रेजिडेंसी के अंदर हमेशा आपके रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट स्टेज वाले एरिया पे हो या फिर जहाँ पर डेवलपमेंट आ चुकी है या फिर वहाँ पर हो। जैसे DLF आप खुद देखेंगे कि DLF के प्रोजेक्ट, अगर मैं बाकियों से बात करूँ तो हमेशा उस एरिया वाइज महंगे रहते हैं, लेकिन कल को कुछ टाइम बाद जब वहाँ पर एप्रिसिएशन आती है तो DLF के प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा रेट बाकी लोकल कॉलोनीज, यहाँ पे लोकल डेवलपर्स जो होते हैं लाइक C ग्रेड B ग्रेड डेवलपर से हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं। सोनीपत के अंदर अभी सोनीपत कुंडली के अंदर अभी KMP इन्होंने बनाया, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, जो कि आपको गाजियाबाद की तरफ जा सकते हो आप, तो 45 मिनट में आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप मानेसर जाओगे तो सेम टाइमिंग आपकी मानेसर लगती है। दूसरा, 334B हाईवे इन्होंने बनाया जो कि मेरठ से झज्जर कनेक्ट करता है आपका। इसी हाईवे के थ्रू होते होते आप खड़खोदा जा सकते हो। खड़खोदा जहाँ पर 2,500 एकड़ में IMT प्रॉपर आया है, जिसको आप इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप आप बोलते हो। और उसी के अंदर ही 800 एकड़ तो मारुति ले गया, उसके बाद 100 एकड़ अभी सुजुकी आ रहा है वहाँ पर, और साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, ये सारे ब्रांड्स वहाँ पर आ रहे हैं अपना प्लांट लेके। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी वहाँ पर हो रही है, डेवलपमेंट भी वहाँ पर आ रही है। दूसरी बात, मेट्रो की अगर मैं बात करूँ तो मेट्रो आपकी कुंडली नाथोपुरा तक एक्सटेंड हो चुकी है, जिसकी रिठाला से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप रिठाला की साइड रहते हैं, रोहिणी की साइड रहते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। तो 2028 तक आपकी ये मेट्रो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। गूगल का डाटा सेंटर यहाँ पर आ रहा है अनंतराज की बिल्डिंग में, जो कि नियोलिव के प्रोजेक्ट से मात्र 10 या 12 मिनट की दूरी पर रहने वाला है। और साथ साथ और भी ITs की लैंड, MNCs कंपनीज़ की लैंड यहाँ पर है, जहाँ पर MNCs कंपनीज, IT BPOs कंपनीज आएंगी, क्योंकि गूगल आ रहा है तो गूगल के पीछे पीछे और भी कंपनीज आती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका गुड़गांव। अगर मैं बात करूँ कि गूगल का जो डाटा सेंटर है या फिर बाकी MNCs कंपनीज हैं वो अब क्यों आ रही हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा सिर्फ एक ही रीज़न है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। क्योंकि जब गुड़गांव में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आई थी तो सारी MNCs कंपनीज प्लस गूगल वहाँ पर आया था। तो यहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपकी ऐसे रहने वाली है कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER 2, जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो 2 से 2.5 महीने में प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाएगा आपका। कुंडली जो आपका ये वाला प्रोजेक्ट है नियोलिव का, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे एयरपोर्ट कनेक्ट करने में विदाउट एनी ट्रैफिक, क्योंकि अलीपुर से आपका वो कनेक्ट करता है UER 2, वहाँ से आपको 25 से 30 मिनट लगते हैं और 10 मिनट आपको इस प्रोजेक्ट से अलीपुर कनेक्ट करने में लग जाएंगे। तो 35 से 40 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच सकते हो। तो इतनी अच्छी ब्रांडेड रेजिडेंसी के अंदर, प्लस इतने अच्छे डेवलपर के साथ और इतनी अच्छी लोकेशन में जहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी आने वाली है और आने वाले टाइम में आपका लैंड एप्रिशिएट भी होगा, तो जल्दी से जल्दी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना प्लॉट ले सकते हो। तो जल्दी से जल्दी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।